कि अगर किसी का नियुक्ति प्राधिकारी वो है तो उसमें ये जो है गवर्नमेंट को जाएगा, और जहाँ अपीलेट अथॉरिटी बोर्ड है, जहाँ अपीलेट अथॉरिटी बोर्ड है, अपीलेट अथॉरिटी बोर्ड कहाँ होगा, जहाँ एमडी साहब अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वहाँ अपीलेट अथॉरिटी बोर्ड है। तो बोर्ड ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी कि 5 सदस्यों की, 5 निदेशकों की एक समिति बना दी जाएगी, वो अपील को सुनेगी। ठीक, तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया। ठीक, आगे चलिए। इसमें एक कंफ्यूजन अभी भी, आपने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी बोर्ड होगा, अगर बोर्ड तब होगा अपीलेट अथॉरिटी जब बोर्ड ने अपॉइंटमेंट किया। अगर एमडी इज अपीलेट अथॉरिटी तब बोर्ड कैसे हो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी? नेक्स्ट अपील हमेशा नेक्स्ट हायर को होती है। देखिए जो पीडब्ल्यूडी के एई और एक्सीएन है वो अपील कर ही नहीं सकते। अब बताइए कैसे, क्योंकि उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी राज्यपाल है और प्रदेश में राज्यपाल के ऊपर कोई होता नहीं है, तो वो अपील नहीं करते, वो रिव्यू और रिवीजन के लिए जाते हैं। ठीक है, मौके 2 मिलते हैं। नहीं, जब उसी अधिकारी के पास दोबारा जाना होता है, जब रिव्यू आफ्टर अपील आ रहा है। नहीं आप क्या मैंने तो पीडब्ल्यूडी का नाम लिया, जब सेम अधिकारी के पास जाते हैं। अच्छा, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रिव्यू डिसिप्लिनरी केसेस टू इंश्योर प्रोसीजरल फेयरनेस एंड जस्टिस। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसमें वो अपने पढ़ दीजिए कि कैसे जाते थे आप अभी जो कह रहे थे। नेक्स्ट हायर अथॉरिटी पे ना, नहीं तो अभी तो ये मानते थे कि बोर्ड जो है ना, बोर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन। देखिए ये एक आदेश अगर आप एमडी साहब चाहें तो करा सकते हैं। जैसे मैंने पावर प्रोविजन में देखा, उसमें यह है कि बोर्ड को रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसमें लिखा है बोर्ड जिसको सशक्त कर देगा, किसी एक को तो बोर्ड ने वहाँ चेयरमैन को ऑर्डर निकाल दिया कि बोर्ड ने इनको सशक्त कर दिया, तो वहाँ पे बोर्ड को चेयरमैन ही रिप्रेजेंट करता है। अब आपने यहाँ 5 सदस्यीय कर दिया, क्या उसमें कोई डायरेक्टर को भी कर सकते हैं? बोर्ड जिसको चाहे कर सकता है। हाँ। तो अब हमें फोकस करना चाहिए वो 3 जनों की बजाय किसी एक को करने। हाँ। जैसा हमारे विशेष सचिव साहब हैं, हाँ। वो कर सकते हैं, कर और उनको करके और वो हमारा जो है क्लोज हो सकता है। उस पर क्या हो जाएगा? नहीं स्टे हो जाएगा। नहीं, वो तो हमारे मैनुअल इसलिए हो जाएगा कि मतलब एमडी जो भी यहाँ रहता है वो विशेष सचिव की रैंक का ज़्यादा रहता है, उससे ऊपर ही होता है ज़्यादातर। हाँ, उससे ऊपर तो कोर्ट ही वो कह देगा कि आप ऐसे अधिकारी को बना रहे, क्यों बना रहे हैं? नेक्स्ट हायर जो है, नेक्स्ट हायर का मतलब कुछ ना कुछ तो हायर होना चाहिए। बोर्ड में डायरेक्टर है, फिर आपको ये नहीं देखना भी वो छोटा है बड़ा है, नहीं, वो तो बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जांच कभी नहीं करता छोटा बड़ा विभाग। उसमें कहाँ से आ गई बात छोटे नहीं, अपील वाली बात है। अपील अपील। उस व्यक्ति को पूरे बोर्ड ने सशक्त माना है, पूरे बोर्ड ने सशक्त माना है उस एक डायरेक्टर को कि ये अपील सुनेंगे। आप अगर कंपनी एक्ट में बात करें तो जस्टिफाइड है। नहीं, कंपनी एक्ट में जो हमारा बाकी निदेशक मंडल को अधिकार है ना। निदेशक मंडल ने जैसे 5 लोगों को कर दिया, निदेशक मंडल 3 को भी कर सकता था, 1 को भी कर सकता था। सर कंपनी एक्ट में तो रैंक और ग्रेड होती नहीं है, बात तो पद और उसकी कोई बात ही नहीं कंपनी एक्ट होती की बात नहीं बात तो सब सक्षम है। ये भी अच्छा सुझाव जब गवर्नमेंट प्रोसीडिंग की बात हो रही है तब और उसकी बात आती है, कोई ग्रेड की और पद की। नहीं, ये आपका ये नहीं, वो तो रिव्यू तो मैं कर सकता हूँ, रिव्यू तो नेक्स्ट हायर में जाएगा। सबसे पहले तो चेयरमैन को हो जाए तो सर क्या 5 लोगों को जो डायरेक्टर 5 नामित होंगे, क्या नेचुरल जस्टिस के अंदर आएगा कि एक जैसे एमडी साहब ने दंड दिया और फिर 5 लोगों को वो जो है 5 जज 7 जज नहीं सुनते किसी केस नहीं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 जज 7 जज किसी केस को नहीं सुनते हैं। ये तो और अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये है कि फिर अगर मान लीजिए अगर उनमें भेद है तो फिर वो मेजॉरिटी जजमेंट आएगा। या अपील नहीं की बात सर, है भाई। अपील ही में अपील में भी सर एक पहले क्या था सर, हमारे अध्यक्ष